हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार। आपने कभी ना कभी मूवीज में देखा होगा, अन्यथा कहानियों में तो सुना ही होगा कि किसी स्थान पर जमीन के धंस जाने से कुछ लोग जो है उसमें समा गए। मूवीज में अक्सर ये सीन काफी ज्यादा रिप्लिकेट होता है कि रास्ते से जा रहा एक वाहन एक सड़क के किनारे बने गर्त में गिर जाता है, अचानक से वहां एक बड़ा सा गड्ढा बनता है। ऐसी ही एक घटना आपको दिखाई दी, और स्पेसिफिकली कहूं तो एक नहीं दो घटनाएं दिखाई दी बीकानेर और बाड़मेर जिले राजस्थान में, जहां पर शॉकिंगली अगर मैं आपको बताऊं तो एक बड़े से गड्ढे का निर्माण हुआ। यह अचानक से उभर कर सामने आया, तब इसकी गहराई 70 फीट थी और अभी अगर हम देखें तो लगभग 80 से 90 फीट हो चुकी है इसकी गहराई। और कहानी इतनी ही नहीं है, लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी एक दरार, और ये एक नहीं ये दो समानांतर दरारें हैं। इनका निर्माण हुआ है बेसिकली आपके बाड़मेर जिले में। अब ये जो दो घटनाएं हैं ये इकलौती नहीं है। अगर मैं स्पेसिफिकली आपसे कहूं तो ऐसी घटनाएं आपको इवन दिल्ली तक के इलाकों में एक गहरे एक सघन शहरी बसाहट वाले क्षेत्र में तक दिख रही हैं। अब ये क्या हो रहा है और इसके पीछे का कारण क्या है, आइए ज्योग्राफिकली इसे समझते हैं। और अगर आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो भाई वैकल्पिक विषय की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं और इसी प्रकार से चीजों को समझना चाहते हैं तो आप मेरे साथ इन बैचेस में जुड़ सकते हैं। चलिए, अब अगर मैं आपसे कहूं कि जैसे ही आप इमेजिन करते हैं राजस्थान के बारे में, कुछ ऐसा दृश्य आपके समक्ष आता है। अब यहां शॉकिंग बात तो यह है कि भारत के उत्तर पश्चिमी इलाके में कुछ इस स्थान पर जो है थार के मरुस्थल का विस्तार है, और यहां कहीं बॉर्डर वाले एरियाज में यह जो है वो दरारों का निर्माण हो रहा है। अब प्राइमा फेशिया में अर्थात प्रथम दृष्टया यह लगता है, जो कि बेसिकली ज्योग्राफिकल या जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का अपनी रिपोर्ट में कहना भी है। और अभी मैं इस तर्क का आपको डिफेंड करता हुआ दूसरा स्टेटमेंट भी बताऊंगा। यहां पर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा यह कहा गया कि पानी के अतिदोहन के कारण और कम बारिश के चलते बीकानेर के इलाके में ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो कम हो गया होगा, और इस कारण जो रेतीली जमीन है ये धंस गई होगी। यह प्रथम दृष्टया दिखाई देता है। परंतु यहीं कहीं अगर मैं आपसे कहूं कि जल संसाधन विभाग के जारी किए गए डेटा को अगर मैं कोट करूं तो बीते कुछ वर्षों में लगभग अगर औसत निकाला जाए तो 30 वर्षों में जो बारिश है उसमें 117.4 मिलीलीटर की जो है वृद्धि हुई है। अर्थात इस स्थान पर आप पाएंगे कि वर्षा औसतन इसमें जो है वो वृद्धि ही देखी गई है, बारिश बढ़ी ही है। मेरा एक वीडियो है, ध्यान से देखिएगा कभी टाइम निकालकर। खत्म हो रहा है थार का मरुस्थल। तापमान भले ही ज्यादा एक्सट्रीम पर पहुंचे पर बारिश कहीं ना कहीं यहां बढ़ रही है। तो अब इस प्रकार से अगर हम देखें तो राजस्थान के इस एरिया में जो हमारे ज्योग्राफिकल या जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कहना है वो तर्क कहीं ना कहीं फिट बैठता हुआ दिखाई नहीं देता। अब इसी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं एक तर्क यह दिया जाता है कि जो जमीन है, जो स्थान है, वो लगभग 150 फीट तक रेत ही रेत से बना है। इसकी भूगर्भिक संरचना और इस स्थान से पानी का अतिशय दोहन यह कहीं ना कहीं एक कारण हो सकता है। तो इस तर्क को भी डिफेंड करता हुआ दूसरा स्टेटमेंट आपको दिखाई देगा कि जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं डियर, वहां केवल 4 बोरवेल हैं, सिर्फ और सिर्फ 4 बोरवेल। इतना पानी निकाल ही नहीं सकते इस क्षेत्र से कि जमीन धंस जाए। शुरुआत में जो मैंने कोट करा था कि दिल्ली वाले इलाके में कहीं ऐसे बड़े जब गड्ढों का, जमीन के धसाव का क्षेत्र निर्मित होता है, तब के समय आप स्पष्ट तौर पर कह सकते हैं कि जमीन से इतना अधिक पानी निकालना ही इसके पीछे का मुख्य कारण है। पर जो हो रहा है इस स्थान पर, इसके पीछे का कारण यह नजर नहीं आता। लेकिन अगर मैं आपको स्पेसिफिकली रीजन बताऊं तो ध्यान से देखेंगे तो आपको बाड़मेर का जो इलाका है, यहां पर जो 1.5 किलोमीटर लंबी दरार देखने को मिल रही है, इस दरार के पीछे का स्पष्ट रीजन हम समझ सकते हैं।
प्राइमा फेशिया में जैसा मैंने आपसे कहा कि भाई कुछ चीजें निकलकर सामने आती हैं। स्थानीय लोगों का यह कहना है कि कच्चा तेल निकालने वाली एक मंगला प्रोसेसिंग टर्मिनल नामक कंपनी जो है, यहां से तेल के इनके 2 कुएं हैं, कुआं नंबर 6 और कुआं नंबर 7, इसके बीच में दरार बनी है और लोगों का यह कहना है कि यही वो कारण है। यहां से जो कंपनी है वो अतिशय तेल निकाल रही है और इसके लिए बहुत सारे पानी का उपयोग करा जा रहा है और यही रीजन है कि ये 1.5 किलोमीटर लंबी दरार यहां पर, और वो भी एक दरार नहीं है, 2 समानांतर दरारें हैं, इनका निर्माण हुआ है। लेकिन रियलिटी तो यह है कि यहां पर 2005 में बेसिकली एक बाढ़ आई थी। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि 2005 में आई हुई बाढ़ से अभी का क्या संबंध? यही तो है ब्यूटी ऑफ ज्योग्राफी। भूगोल का यही एक बहुत ही रोचक पार्ट है कि कोई घटना जो पुरानी है वो आज की समस्या की कुंजी है। प्रेजेंट इज की टू द पास्ट एंड पास्ट इज की टू अंडरस्टैंड द फ्यूचर। अगर मैं आपसे कहूं कि 2005 में इस क्षेत्र में जब बाढ़ आई तो उस बाढ़ का पानी जमीनें अवशोषित करा और ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं पीछे बाड़मेर का, ये मुल्तानी मिट्टी के संसाधनों से परिपूर्ण है। इस जमीन की रेत के नीचे मुल्तानी मिट्टी की एक बड़ी परत है और जब बारिश ज्यादा हुई तो बारिश ज्यादा होने के कारण जो मुल्तानी मिट्टी यहां बहुतायत में पाई जाती है उसने इस पानी को अवशोषित करा। अवशोषित करने के बाद जमीन के अंदर ही वो गुफा का निर्माण कर गई। मुल्तानी मिट्टी बहुत आसानी से पानी में घुर गई और धीरे धीरे करके वहां से गुफा जैसी संरचना बन गई। अब इन्हीं कभी गुफाओं में धंसाव हो जाता है तब भी जमीन धंसती है और कभी आप पाएंगे कि वही मिट्टी जो अब गीली हो चुकी थी उस समय, जब बारिश नहीं हुई तो वो इतनी ड्राई हो गई कि उसमें दरार बन गई। अब चाहे धंसाव की बात हो या दरार की बात हो, एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार से निकलकर सामने आता है। अब यहां पर साइंटिफिक बात यह है कि जो सर्वे ऑफ इंडिया है उनके भी अपने अदर डेटा आना अभी बाकी है, पर प्राइमरली हम ये कह सकते हैं कि मुख्य कारण जो है अभी निकलकर ये है। अब यहां ध्यान से देखिए, अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और एक प्रोफेशनल मैनर में आईएएस की तैयारी को ले जाना चाहते हैं, ऐसे करना चाहते हैं कि ये तैयारी की तरह लगे, ऐसा ना लगे कि आप बिखरे हुए एक मैदान में दौड़ लगा रहे हैं और मंजिल का पता नहीं। ये बैचेस टारगेटेड बैचेस हैं, ये आने वाले समय में यूपीएससी को टारगेट करने वाले हैं। 2025 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। एक्सपर्ट्स के साथ उस चीज को पढ़ना, उस चीज को समझना, ये सारा कुछ आप इन बैचेस के माध्यम से कर सकते हैं बाय यूजिंग AK लाइव कोड। बट इतना ध्यान रखिएगा कि जो आप प्राइस यहां देख रहे हैं, ये प्राइस आपको तभी मिलेगा जब आप आज की ही डेट में इसे एनरोल करें। ये सेल का प्राइस है, ये प्राइस बढ़ जाएगा। इंडियन समर सेल ये एंड होगी और ये प्राइसेस हाई हो जाएंगे। अब 26,999 की एक्सक्लूसिव प्राइस पे आप P2I बैचेस के साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आपको इंटरेस्ट आता है इस प्रकार की चीजों में तो बिल्कुल देर ना करें, वेलकम इन ज्योग्राफी ऑप्शनल। इससे कहीं ज्यादा रोचक है ज्योग्राफी ऑप्शनल जियोपॉलिटिक्स या फिर एनवायरनमेंट या फिर आपके प्रीलिम्स में आने वाले वो 35 क्वेश्चन जो बाकी के अदर सब्जेक्ट्स के लिए टफ होंगे, आपके लिए वो इजी होने वाले हैं। साथ ही आपके मेंस में जीएस पेपर 1 में हाईएस्ट मार्क्स की गारंटी। व्हाई? बिकॉज ये कवर करता है जीएस पेपर 1 और ऑप्शनल खुद में एक विषय के रूप में 300 प्लस मार्क्स दिलाने वाला सब्जेक्ट। सबसे रोचक, सबसे ज्यादा इफेक्टिव फॉर प्री मेंस में नंबर पीछे मैंने लिख रखे हैं। मेरे साथ अगर तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे साथ ऑप्शनल के बैचेस में जुड़ सकते हैं 14,999 की एक्सक्लूसिव प्राइस पे। ये प्राइस तब तक है जब तक ये सेल चल रही है और 15 तारीख को ये सेल एंड हो जाएगी। प्राइस हाई हो जाएंगे, इसलिए आज ही इस बैच में एनरोल आप कर सकते हैं। इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में मैं आप सभी सीरियस आईएएस एस्पिरेंट्स को इन बैचेस में देखने वाला हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।